हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, साथ ही साथ पूरा डायग्राम देखेंगे, इसके पार्ट्स को देखेंगे और डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सो डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। सो ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से क्या होता है ना, कि जो फूड्स होते हैं ना, फूड पार्टिकल्स, वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है। और सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। और जो है एब्जॉर्ब्ड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और न्यूट्रिएंट्स की तरह यूज होता है। ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट है, द मेन एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर इंजेशन, प्रोपल्शन, मैस्टिकेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। सो मेन मेन फंक्शंस कौन से, एक बार मैं वापस नाम बता देता हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, उसकी मेन एक्टिविटीज कौन कौन सी होती है? इंजेशन होता है, जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि इंजेशन क्या होता है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोपल्शन, मैस्टिकेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। ठीक है। सो ये सारी मेन एक्टिविटीज है, वन बाय वन इनके बारे में समझते हैं फंक्शंस के अंदर। सो अब अगर हम लोग बात करें फंक्शंस के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो सबसे पहला है हमारे पास इंजेशन। अब इंजेक्शन क्या होता है? इज द कंजप्शन ऑफ अ सब्सटेंस बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब किसी भी सब्सटेंस को खाता है, कंज्यूम करता है, तो उसको बोलते हैं इंजेक्शन। टेकिंग अ सब्सटेंस थ्रू द माउथ, अपने माउथ के अंदर किसी भी सब्सटेंस को रखना, इनटू द जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर भेजना। ठीक है। सच एज थ्रू ईटिंग और ड्रिंकिंग, जैसे कि कुछ भी ईटिंग करना या फिर कुछ भी ड्रिंक करना। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन। ठीक है। किसी भी चीज को अपने बकल कैविटी के अंदर रखना और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर भेजना क्या कहलाता है? इंजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास होता है मेस्टिकेशन। अब मेस्टिकेशन क्या है? मेस्टिकेशन इज द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ चीविंग फूड इन द माउथ टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। सो हमारे जो हम खाना जो चबाते हैं ना मुंह के अंदर, और उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस के अंदर जो है डिवाइड कर देते हैं, है ना, उसको बोलते हैं मेस्टिकेशन। ठीक है। मेकिंग इट इजियर टू स्वेलो एंड डाइजेस्ट, जो उसको आसानी से निगलने में हेल्प करता है और साथ ही साथ डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करेगा जल्दी। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मेस्टिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन क्या होता है? प्रोपल्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। सो हमारी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है ना पूरी, ठीक है, नीचे तक एलिमेंट्री कैनाल होती है, स्टमक वगैरह जुड़ा हुआ होता है इससे। सो यहाँ पर क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो है मूविंग होती है ना फूड की, उसको बोलते हैं प्रोपल्शन यूजिंग पेरिस्टालसिस। और ये जो मूवमेंट कौन सा होता है? पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। ठीक है। विच इन्वॉल्व्स सीक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शंस एंड रिलैक्सेशंस, यानी कि जो पूरी पूरी ट्रैक्ट है ना, इसके अंदर जो है सीक्वेंस वाइज कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, पूरी के अंदर, और जिससे जो है खाना नीचे की तरफ जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो है इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जैसे कि होगा ना ऊपर, तो खाना नीचे आएगा, फिर नीचे भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो फिर जो खाना और नीचे आएगा, और जब तक ऊपर वाले जो पार्ट्स है उसके अंदर रिलैक्सेशन होगा। तो यहाँ पर यही है, सीक्वेंस वाइज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्मूथ मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना, उसके अंदर पूरा जो खाना है वो आगे की तरफ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपल्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलिमिनेशन। अब इलिमिनेशन क्या होता है? इलिमिनेशन या फिर एग्जिट या एलिमिनेट करना, यानी कि बाहर निकालना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सॉलिड वेस्ट, यानी कि हमारी बॉडी से जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल निकलता है फीसेस की फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में, ठीक है, फ्रॉम द बॉडी विया द इनस, यानी कि एनस से और हमारे एनल एनल ओपनिंग से। ठीक है। डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज इनसॉल्युबल फूड कंपाउंड्स into small water soluble components so that can be absorbed into blood plasma। और बेसिकली ये कैसे होता है? डाइजेशन हो जाता है हमारा। ठीक है। जिससे क्या होता है? लार्ज सॉल्युबल फूड जो होते हैं वो स्मॉल सॉल्युबल या फिर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो है ब्लड प्लाज्मा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो एलिमिनेट हो जाते हैं हमारी एनल ओपनिंग से। ठीक है। सो ये सारे के सारे कुछ फंक्शंस थे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। अगर हम लोग मैं यहाँ पर डिस्कस करें इसके डायग्राम के बारे में, तो एक बार देखो, ध्यान से देखना। ये आपके पास ऊपर वाली है बकल कैविटी। ठीक है। यहाँ पर जो है ये आपके पास फेरिंग्स है। ठीक है। टंग आपकी है, यहाँ पर टीथ है। ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है आपके। ठीक है, जिनको हम लोग आने वाले वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन सारे टॉपिक्स को। इसी के अलावा ये जो हमारे पास है ईसोफेगस। ठीक है। ईसोफेगस जो होती है ना, वो फूड पाइप होती है। ठीक है। और जो हमारी विंड पाइप होती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ठीक है। जो कि यहाँ पर ट्रैकिया भी होती है, एक अलग स्ट्रक्चर होती है, जो कि आपके लेफ्ट जो है लंग के अंदर और राइट लंग के अंदर डिवाइड हो जाती है। ठीक है। इसको तो बोलते हैं ट्रैकिया। और ये जो हमारी ऑरेंज कलर की यहाँ पर दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये है हमारी ईसोफेगस। ठीक है, यानी कि फूड पाइप। सो अब आगे अगर हम लोग देखें, तो जो फूड पाइप होती है
वो सीधा का सीधा आपके स्टमक से कनेक्टेड होती है, ये रहा आपका स्टमक, ठीक है। स्टमक के बाद में आपके नीचे की तरफ ऑरेंज वाला जो दिख रहा है आपको, स्टमक से सीधा कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, ठीक है। और ये ऑरेंज इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर जुड़ के सीधा ये आपकी ग्रीन वाले इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, इस तरीके से उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है अलग वीडियो के अंदर, ठीक है। और जो है ये ग्रीन कलर की स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जो है सीधा यहाँ पर एनल होल से सीधा बाहर निकल जाता है। तो ये पूरा का पूरा बकल कैविटी से लेकर एनएस तक जितने भी पार्ट्स है ये सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम लोग लास्ट डिस्कस कर लेते हैं लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लेयर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है मसल लेयर, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर एक्सटेंडेड फ्रॉम द सीकम ऑफ द रेक्टम कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, ठीक है। सो देखो, सीकम से लेकर के जो रेक्टम वाला पार्ट होता है ना, हमारा सीकम कौन सा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट और रेक्टम तक, ठीक है। इसके पहले भी जो जीआई ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर भी ये जो है मसल लेयर पाई जाती है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके अंदर 3 लेयर्स होती है, इनर, मिडल और आउटर। इनर जो होता है, इनर लेयर जो होती है वो ऑब्लिक मसल से मिलकर बनी होती है। इसी के अलावा सर्कुलर फाइबर से मिलकर बनी होती है मिडल लेयर, और लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर जो होते हैं वो आउटर लेयर के अंदर होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास अगली लेयर है सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, नर्व सपोर्ट और म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी के अलावा म्यूकोसा की अगर बात करें, जो इनर लेयर होती है, लार्ज नंबर ऑफ म्यूकस सीक्रेटिंग गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट। म्यूकोसा जो होती है उसके अंदर क्या होती है, इनर लेयर होती है सबसे पहली चीज तो, लार्ज नंबर में अंदर म्यूकस सेल्स जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है। म्यूकस सीक्रेट करने वाली गोबलेट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होती है। इसी के अलावा सबसे लास्ट होती है हमारे पास सेरोसा, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है जीआई ट्रैक की, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करती है। सो आई होप आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल एनएसजी लाइब्रेरी से।